अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास बैट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने तमाम एसिड्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे एसिड बेसिस के अकॉर्डिंग टू थ्योरीज वो हमने स्टडी की थी। ठीक है, अभी लास्ट प्रीवियस हमारा टॉपिक क्या था? लेविस थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। अब जो हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर हमने उसको बैलेंस करने का तरीका पढ़ना है। ओके, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। अगर हम नाम से देखें तो नाम में न्यूट्रल का लफ्ज़ है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो नॉर्मल रहती है, जो इक्वल रहती है, हर कंडीशन में सेम रहती है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? हमारे इस चैप्टर के रेफरेंस है तो ये हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस और क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस के दरमियान होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है? सॉल्ट और पानी बनता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक जनरल इक्वेशन है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, अब हमने क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं या उसके बारे में क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शोन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखा जाता है, शो किया जाता है, विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और एटम्स के साथ साथ उनमें जो चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस वो भी बराबर होते हैं। ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स, दोनों साइड्स पर, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम एसिड और बेस में हमने क्या पहचान पड़ी थी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद H+ रिलीज करते हैं, और बेसिस क्या होती है? जो OH आयन देती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन की दोनों साइड्स होती हैं उन दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं और दोनों साइड्स पर उनके चार्जेस भी बराबर होते हैं, प्लस और माइनस। अब ये बातें हम आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, आगे क्या है? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इक्वल कंजम्पशन ऑफ H+ एंड OH- एन एक्वस सोल्यूशन। और इसके साथ साथ जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं एसिड और बेस का, तो उन एसिड और सोल्यूशन के अंदर H+ और OH आयन की इक्वल कंजम्पशन होती है, यानी दोनों इक्वल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। और ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए, इसको भी हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि दोनों तरफ क्या होते हैं? एटम्स के नंबर्स बराबर होते हैं, यानी उनके मोल्स बराबर होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस भी बराबर होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर, और दोनों साइड्स पर इक्वल कंजम्पशन होती है एसिड और बेस की। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर आती है। ठीक है, अब इन तमाम बातों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास ये एक एसिड है HCl और ये एक बेस है NaOH। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अब हम ज़रा बैलेंसिंग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है या नहीं। तो पहला रूल क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, और दूसरा क्या है? चार्जेस बराबर होने चाहिए। तीसरा क्या है? इक्वल कंजम्पशन होनी चाहिए H+ की भी और OH- की। तो देखते हैं, तो देखिए भाई इस रिएक्शन में हमारे पास H+ यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर स्टार्ट में कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर H+ 1 है और OH 1 है। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर कोई मोल है इसके साथ, कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है नहीं, इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है नहीं। तो HCl का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है NaOH के 1 मोल से, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल ऑफ NaCl यानी सॉल्ट और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहली बात तो मुकम्मल हो गई। दूसरी बात क्या? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों पर इक्वल नंबर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के। तो देखिए H+ पे H के ऊपर प्लस साइन होता है, OH के ऊपर माइनस साइन होता है, Na के ऊपर प्लस साइन होता है, Cl के ऊपर माइनस साइन होता है। तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो चार्जेस भी क्या हैं? बराबर हैं। तीसरी बात क्या है? इक्वल कंजम्पशन होनी चाहिए H+ की और OH-, यानी दोनों एक एक, दोनों साइड से अगर जा रहे हैं तो एक एक ही जाना चाहिए, अगर जा रहे हैं तो दो दो ही जाने चाहिए। यानी दोनों तरफ से अगर जो H+ और OH रिएक्शन में आ रहे हैं वो सेम नंबर में आने चाहिए। तो देखिए H+ से एक H आ रहा है, ठीक है, OH से एक H आ रहा है, तो OH और H मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी। तो H और H कितने हो गए? 2, तभी यहाँ पे H+ के वाटर में 2 आ गया। ठीक है, तो एक OH आइन है और एक H+ आइन है, दोनों में कंजम्पशन क्या है? बराबर है कि नहीं? तो तीनों बातें यहाँ पे मुकम्मल हो गई।
तो देखिए आगे लिखा हुआ है ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, और दोनों रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इसीलिए क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरी बात क्या है, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है। एसिड का भी 1 नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल है, NaOH का भी 1 मोल है, और ये 1 मोल सॉल्ट और 1 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और पानी बनता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है, एक ही H प्लस साइन एसिड दे रहा है और एक ही OH आइन बेस दे रही है, तो दोनों की कंजम्पशन क्या है, बराबर है। चार्जेस भी क्या है, दोनों पर बराबर है। HCl एक H प्लस साइन दे रहा है, NaOH एक H प्लस एक OH आइन दे रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए HCl हमारे पास एसिड है, दूसरी एक बेस है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका भी 1 मोल है, KOH का भी 1 मोल है, दोनों के 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1 मोल सॉल्ट और 1 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होने चाहिए। तो देखिए HCl वही एक H प्लस रिलीज़ कर रहा है, KOH एक OH रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चार्जेस देख लो, HCl एक H प्लस दे रहा है, KOH एक OH माइनस दे रहा है, तो एक H और एक ही OH कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर है, 1 मोल HCl का है और 1 मोल KOH का है। तो क्लियर हो गई ये बात कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और उसको बैलेंस किस तरह से करते हैं। अब तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है कि एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड के अकॉर्डिंग H प्लस और OH आयन की इक्वल कंजम्पशन किस तरह से होती है। तो ये भी हमने सीखनी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ओके। अब देखो एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, देखा जाए तो दोनों तकरीबन सेम टर्म्स हैं, बस मतलब डेफिनेशन वाइज दोनों सेम टर्म्स हैं, सिर्फ H प्लस और OH का फ़र्क है और नाम से मुख्तलिफ है दोनों, ठीक है। तो बेस की एसिडिटी, यहाँ पर एसिड की बेसिसिटी, ठीक है। अब डेफिनेशन वाइज क्या है एसिडिटी ऑफ बेस, तो देखो व्हेन एनी बेस रिएक्ट्स विद एनी एसिड, जब कोई भी बेस किसी भी एसिड से रिएक्ट करती है, हाउ मच दे रिलीज देयर OH आइन, वो कितना OH आइन रिलीज करती है। तो इस एबिलिटी को, बेस की इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, एसिडिटी ऑफ बेस। क्या हुआ कि जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करेगी, वो अपने कितने OH आइन रिलीज कर सकती है, तो बेस की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर हो गई ये चीज़। अब सेम यही चीज़ बेसिसिटी ऑफ एसिड में होती है कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वो अपना कितने H प्लस आइन रिलीज कर सकता है, तो एसिड की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा, वो अपने कितने H प्लस आइन रिलीज कर सकता है, तो एसिड की ये एबिलिटी क्या कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम इन दोनों की एग्जांपल समझ लेते हैं। दोनों को मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया, ये कंपेयर करके समझने में आसानी होगी, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो। अब हमारे पास एसिडिटी ऑफ बेस देख रहे हैं, ठीक है। कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करे, कितना OH आइन के, कोई भी बेस कितने OH आइन रिलीज कर दे जब वो अपनी बेस एसिड से रिएक्ट करेगी। तो देखो NaOH है, ये एक OH आइन दे सकता है, KOH एक OH आइन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन में, COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये 2 OH आइन रिलीज कर सकता है, देखो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर NaOH का 1 मोल है, तो 1 मोल NaOH एक ही OH आइन देगा, 1 मोल KOH एक ही OH आइन देगा। COH यहाँ OH है, तो CaOH 2 OH आइन रिलीज कर सकता है। MgOH भी 2 OH आइन रिलीज कर सकता है। AlOH 3 थ्राइस, ये कितने रिलीज करता है, 3 OH आइन। तो बेस की OH आइन रिलीज करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, एसिडिटी ऑफ बेस। इसी तरह से हम बेसिसिटी ऑफ एसिड देख लेते हैं। तो देखो एसिड कितना H प्लस आइन दे सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। 1 मोल HCl कितना H प्लस रिलीज कर सकता है, एक H प्लस रिलीज कर सकता है। H2SO4, तो इस फार्मूले में देखो H कितने हैं, 2 हैं, तो यानी एक H2SO4 2 H प्लस आइन दे सकता है, ठीक है। तो H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, 2 H प्लस आइन। HNO3 1 मोल है, कितने H प्लस आइन देगा, एक ही H प्लस आइन देगा। H3PO4 यहाँ पर कितने H प्लस हैं, 3, तो एक H3PO4 3 H प्लस आइन दे सकता है। अगर H2SO4 और H3PO4 की बात की जाए ना, तो ये सिंगल स्टेप में दोनों H प्लस नहीं देते और ना ही ये सिंगल स्टेप में तीनों H प्लस देता है, स्टेप बाय स्टेप अपना H प्लस रिलीज़ करते हैं। तो ये बात समझ आई कि बेस जब अपना OH आइन रिलीज़ करती है तो उसकी एसिडिटी को क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस, और एसिड जब अपने H प्लस आइन रिलीज़ करती है तो उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसके हम इक्वेशंस भी देख लेते हैं ताकि हम इस टॉपिक को मज़ीद अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। हम इनके रिएक्शंस भी देख लेते हैं साथ साथ, ताकि हम इस बात को अच्छी तरह क्लियर कर लें। तो देखो हमारे पास रिएक्शन है H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। अब H2SO4 हमें पता है, हमने पीछे क्या बात पढ़ी कि जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, बैलेंस्ड होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम इनमें बैलेंस होने चाहिए और H प्लस और OH आयन भी बैलेंस्ड होने चाहिए।
तो देखो H2SO4 है, H2SO4 हमें पता है कि H2SO4 कितना H प्लस आयन रिलीज करता है 2। NaOH कितने मोल्स हैं 1 मोल है। तो H2SO4 अगर 1 मोल NaOH से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनाता है Na2SO4 और साथ में क्या बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर Na कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब हमने क्या करनी है बैलेंस करनी है न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस। तो देखो H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करता है 2, एक NaOH से कितने OH रिलीज करेगा 1। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो H2SO4 के एक H2SO4 2 H प्लस रिलीज कर रहा है, तो इसी तरह से 2 NaOH 2 OH रिलीज करेंगे। इस तरह H और OH आइन क्या हो गए बैलेंस्ड हो गए। यहाँ पर ही क्या बना रहा है Na2SO4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी हमने H प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया है 2 लगाया है। ठीक है, अगली अगली क्वेश्चन में देख लो HNO3 है। अब हमें पता है ये एक H प्लस साइन देता है, NaOH भी एक OH साइन देता है, तो ये क्या है इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे क्या है 1:1 का रेशो है। थर्ड में देख लो HCl और KOH भी एक OH देता है, HCl भी एक H प्लस देता है, तो क्या बनता है सॉल्ट और वाटर। यहाँ भी क्या है 1:1 का रेशो है। H2SO4 में देख लो H2SO4 अब रिएक्ट कर रहा है दूसरी बेस के साथ जो क्या है KOH। अब हमें पता है कि एक H2SO4 कितने H प्लस देता है 2, तो हमें KOH के साथ क्या लगाने की ज़रूरत है 2। तो इस तरह बैलेंस हो जाएगा कि एक H2SO4 2 H प्लस दे रहा है और 2 KOH 2 OH रिलीज करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, ये बन सारे सॉल्ट और वाटर ही रहे हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स ही कहलाते हैं। तो देखो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया 2, यहाँ पर भी क्या लगाया 2 H प्लस और OH आइन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लास्ट देख लो HNO3 एसिड है, KOH से रिएक्ट कर रहा है, दोनों में 1:1 का रेशो है, तो हमें कुछ भी बैलेंस करने के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो सब में रेशोज़ क्या है, फर्स्ट में 2:2 का रेशो है, सेकंड में 1:1 1:1 फिर 2:2 फिर 1:1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सॉल्ट और वाटर बनाते हैं Na का सोल्यूशन, और उनमें और न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, H प्लस और OH आइन बराबर होने चाहिए, और उनकी कंजम्पशन भी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। और कंजम्पशन किसका अकॉर्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर आयोनाइजेशन। अल्लाह हाफिज़ नासिर।